हेलो, सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं साधना अग्रवाल आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ कक्षा 10 की विषय हिंदी अ की कृतिका पुस्तक के प्रथम पाठ माता का अंचल। और आज मैं इसकी पठन और व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसे समझेंगे भी, क्योंकि इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो सब हमारे इसकी व्याख्या से ही बनने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पाठ का पूरा विवरण आपको यहाँ पर दिख रहा है, पाठ का नाम। और इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कृतिका पुस्तक हम इस समय पढ़ने वाले हैं, पहला पाठ, मैं इसे आज ही शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैं क्षितिज के काव्यखंड का एक पाठ पूरा करा चुकी हूँ और गद्य खंड का भी एक पाठ पूरा करा चुकी हूँ। तो देखिए, ये जो कृतिका पुस्तक है, ये इसका जो मुख्य पेज है, जो पहला वाला, वो आप देख रहे हैं, ये वाला है कृतिका। कक्षा 10 की अ पाठ्यक्रम के लिए है, हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। ये एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित की गई है कक्षा 10 के लिए। ये देखिए, इसके बाद देखिए जो इसका पहला पेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, कृतिका भाग 2 कक्षा 10 अ पाठ्यक्रम के लिए। यहाँ पर देखिए, आपको सीधे से पता चल रहा है, ये देखिए एनसीईआरटी, इसके द्वारा ये पुस्तक निर्धारित की गई है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका पहला जो पाठ है, पहला पाठ माता का अंचल, इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, इसी पहले पाठ की व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये देख ही रहे हैं, इसी पहले पाठ की व्याख्या को माता का अंचल पढ़ने वाले हैं। इसके शिवपूजन सहाय जो हैं वो लेखक हैं। तो देखिए, माता का अंचल पाठ में लेखक ने क्या बताया है, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि लेखक इस पाठ के बारे में क्या कहता है। देखिए, यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये आंचलिक शब्द होता क्या है, आंचलिक उपन्यास होते क्या हैं। तो देखिए, ये जो आंचलिक है, ये किसी एक क्षेत्र विशेष की विशेषता को लेकर के लिखे जाते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में जो भी विशेषता होती है, उसके ऊपर ये लिखे जाते हैं, उसी को हम अंचल विशेष की कथा को ही आंचलिक कहते हैं। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्र ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़, गवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। आत्मकथात्मक कहते हैं उसको जो व्यक्ति स्वयं के बारे में कुछ लिखता है, स्वयं की कथा को कहता है, उस शैली को हम आत्मकथात्मक शैली कहते हैं। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक की दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्र भी किया है। तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेखक हैं शिवपूजन सहाय, जिनका जन्म है 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, जो बिहार में आता है। ठीक है, तो लेखक का आप यहाँ पर फोटो देख ही रहे हैं, ये वाला, ये लेखक शिवपूजन सहाय है।
अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, इनकी जो भाषा शैली है, यहाँ देखिए जो भाषा शैली है, सबसे पहली लाइन पता चल रहा है कि इन्होंने जितने भी उपन्यास, कहानी वगैरह जो भी कुछ लिखी हैं अपनी रचनाएं, सभी में केवल हिंदी ही नहीं कई भाषाओं का मिश्रण इसमें किया है। ठीक है, आप ये पहली लाइन यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्होंने हिंदी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसमें सभी भाषाओं का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं को लेकर के ये चलते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम आगे देखते हैं माता का अंचल। ये पहला पाठ आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, ये देख ही रहे हैं आप। माता का अंचल से पूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हम आगे इसके पढ़ने को शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं इस तरह की ये जो लाइन है, 1-1.5 लाइन, ये आपके मन में सवाल उठेगा ये क्या है। तो ये जो है ना कि साथ में देखिए एक एक शब्द चल रहा है। जैसे आप पहला आप देख रहे हैं मृदंग, ये जो मृदंग है, यहाँ देखिए मृदंग 1 नंबर का जो शब्द है, इस 1 नंबर के शब्द का अर्थ यहाँ नीचे बताया गया है। शब्दार्थ हैं ये। मृदंग का अर्थ होता है एक तरह का वाद्य यंत्र। अब यहाँ दूसरा आप देख रहे हैं तड़के, तो तड़के जो शब्द है, तड़के शब्द का यहाँ बताया, तड़के का अर्थ होता है प्रभात या सवेरा, यानी सुबह को हम प्रभात कहते हैं, सवेरा कहते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर का शब्द आप ये देख रहे हैं लिलार। लिलार क्या होता है? लिलार कहते हैं हम ललाट, यानी मस्तक को हम कहते हैं, जो हमारा माथा होता है इसको हम लिलार कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है त्रिपुंड शब्द। त्रिपुंड शब्द का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं, इसको हम त्रिपुंड कहते हैं। तो ये जो कठिन शब्द हैं इनके अर्थ हम यहाँ पर नीचे देख लेंगे और समझ लेंगे। बाकी और कोई शब्द आता है बीच में तो मैं उसको आपको समझाते हुए चलूँगी। चलिए अब हम इसका पठन शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी क्या कहना चाह रहा है लेखक? कहना चाह रहा है कि जहाँ 2-4 लड़के इकट्ठे होते हैं, 2-4 लड़कों का जहाँ संग होता है वहाँ पर क्या होता है? मृदंग बाजे, यानी कि वहाँ पर ढोल मजीरे बजाने के वाद्य यंत्र ये सब चीज़ें बाजते हैं, मस्ती करते हैं बच्चे। जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेकिन एक चीज़ और देखी होगी कि जहाँ 2-4 बड़े बूढ़े इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी जो धनराशि होती है उसको बचा के चलते हैं, यानी खर्चा उनके हाथ से कम होता है, खर्चे के वो तंग होते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इसके बाद अब लेखक कह रहा है, हमारे पिता तड़के उठकर यानी सुबह सुबह उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना यानी कि उनके साथ ही रहते थे हम। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था कि जब माँ के पास तो हम तभी आते थे जब हमें माँ का दूध पीना होता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, यानी दिक का मतलब जो है जिद करना, कि हम भी जिद करते थे कि हमारे भी तिलक लगा दीजिए। तो कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में, यानी मस्तक में, जो हमारा चौड़ा मस्तक था उसमें त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड यहाँ आप देख रहे हैं, नीचे मैंने इसका अर्थ बताया था आपको। त्रिपुंड यानी एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें मस्तक पर 3 आड़ी और चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। यानी पहले आपने देखा होगा ग्रामीण बच्चों को बड़े बड़े बाल होते थे, उनके ऊपर तिलक लगा देना तो बमबोले की तरह दिखते थे वो। तो पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। तो इस तरह जब उनकी शक्ल भोलानाथ की तरह दिखती थी बच्चे की, तो पिताजी क्या करते थे? उस बच्चे को भोलानाथ ही कह करके पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे।
जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर के बाद देखिए, यहाँ दूसरा वाला जो पेज आप देख रहे हैं, उस भोलानाथ बच्चे को देख रहे हैं पिता के साथ में। पिता अपने बच्चे को किस तरीके से दुलार रहा है, ये चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि पिता के साथ बच्चा कितना खुश है। और पिता जो है अपने बच्चे को इस तरह से यहाँ पर देखिए कितना प्रेम कर रहा है, ये आप देख रहे हैं बच्चे को और पिता को। तो इस तरह से बच्चे की चोटी भी हो रही है, जो यहाँ पर बच्चे का नज़रिया दिखाया गया है, जो उसका व्यक्तिगत परिचय दिया गया है, ठीक बच्चा हमको वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए फिर क्या होता था। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा जी में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, यानी कि वो बच्चे को बाबूजी ऐसे दिखाते थे कि मैं बलवान नहीं हूँ, बच्चा बलवान है। तो वो क्या करते, खुद को ढीला छोड़ देते थे और बच्चे को दिखाते तुम्हारा बल बहुत बड़ा है। तो उनके बल को, बच्चे के बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। यानी बच्चा क्या करता था, बच्चा बाबूजी को फिर पछाड़ देता था। यह उतान, अब देखिए यहाँ पर उतान शब्द आया है। उतान का जो अर्थ है यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ अर्थ दिया गया है। ये 5 नंबर यहाँ उतान पर देखिए लगा हुआ है। तो उतान का अर्थ है पीठ के बल लेटना। इसके बाद देखिए हम 6 नंबर ढूंढते हैं कि 6 नंबर का शब्द यहाँ पर कहाँ आया है। तो 6 नंबर का जो शब्द है उसका अर्थ बनेगा हमारा, 6 नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा भाई, कहाँ है। चलिए कोई नहीं, 6 नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिए अब 7वां नंबर हम देख रहे हैं। 7वें नंबर का है भर पेट से अधिक खा लेना। 8वें नंबर का स्थान अवसर। 9वें नंबर का माता। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थ जो हैं ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें अगर समझ नहीं आएगा तो हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान यानी पीठ के बल लेटना पड़ जाते, यानी पीठ के बल पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। यानी पिता का प्यार कुछ होता ही ऐसा है कि बच्चों के हाथों को चूमना, बच्चों को चूमना। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी करके अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। देखा होगा छोटे बच्चों से हम जो चुम्बन लेते हैं वो बहुत ही प्यार से लेते, बच्चों को बहला फुसला कर लेते, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। तो बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर, गोरस किसको कहा गया है यहाँ पर, गाय के दूध को, और भात सान कर यानी दूध में भात मिला करके खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर का मतलब भर पेट से ज़्यादा खा लेते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। यानी एक तो हम बहुत सारा खा जाते, उसके बाद फिर मैया बाद में आ जाती। मैया जिद करने लगती खिलाने के लिए। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए।
जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि जब ये बड़े बड़े कौर खाएगा, बड़े बड़े टुकड़े खाएगा, तभी तो दुनिया में ठौर, यानी कि जब भी बड़ा होगा जब भी तो समाज में अपनी जगह बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी माँ के हाथ से। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं देते। कहने का मतलब है कि जो छोटे बच्चे को वो माँ जो है खाना खिलाती तो बहुत बहाने लगाती थी कि ये तोता का है, ये मोर का है, ये कबूतर का है, खा लो नहीं तो ये लेके उड़ जाएंगे तुम्हारा खाना। तो बच्चा कहता है कि भाई वो उसको बहुत जल्दी खा जाता था कि क्योंकि कोई लेके ना उड़ जाए उसको, उससे पहले मैं ही उड़ा जाता था। बच्चे का कहने का मतलब ये है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे खेलने। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल का मतलब थोड़ा सा तेल हाथ में लेकर के, सरसों का तेल जो होता है, सरसों के तेल को यहाँ कड़वा तेल कहा गया है, तो हमारे सिर में डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथकर का मतलब है तेल से लबालब हमारे बालों को कर देती थी, सरोबार कर देना, हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार, नाभि कहते हैं जो हमारे पेट पर टुंडरी होती है, नाभि उसको कहते हैं, लिलार कहते हैं मस्तक को। नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते, क्योंकि जब मैया बच्चे को नहलाती, काजल लगाती, कुर्ता टोपी पहनाती तो बच्चा तो रोता ही है, तो फिर पिता उसकी थोड़ी सी तरफदारी करते और उसकी गोद में से रोते रोते वो बाहर आ जाता था बच्चा। फिर कह रहा है, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बच्चों का एक झुंड मिल जाता था, क्योंकि उसके बराबर के बच्चे बाहर खेलते थे, वो मिल जाते। अब हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे, यानी साथ के बच्चों के साथ हम खेलने लग जाते, फिर रोना हम भूल जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनती थी, उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोआ यानी छोटा सामियाना, कागज का छोटा सा टेंट के टाइप से लगा लेना, थोड़ी सी जगह बना लेना, इस तरह से तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू बनते, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ बनाई जाती, गीली मिट्टी की जलेबी बनाते थे, फूटे घड़े के टुकड़े और बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। यानी बच्चों के खेल होते हैं ये, बचपन में बच्चे वैसे ही खेलते थे, लेकिन आज के समय में बच्चे इनसे नहीं खेलते। आज के समय में बच्चों को मोबाइल चाहिए, पर पहले बच्चे प्राकृतिक चीज़ों से खेलते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते, यानी मिट्टी के और ये जो मटके फूट जाते हैं उनके टुकड़ों के छोटे छोटे पैसे बना लिए जाते थे पत्थर कंकड़ों के। हम ही लोग खरीदार बनते और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। बाबूजी बच्चों का मन रखने के लिए उनसे खरीदारी कर लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, यानी मिठाई की दुकान बढ़ जाती, फिर एक घर बनाया जाता, धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पड़ बनाया जाता, दातून के खंभे बनाए जाते, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़ बन जाती थी, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की यानी घड़े का जो मुंह होता है उसकी चूल्हा चक्की बना लेते थे, और दिए की कढ़ाई बना लेते, जो दिया दीपक हम जलाते हैं उसकी कढ़ाई बना लेते थे, क्योंकि हम खेलते थे। लेखक का कहना है कि हम जब खेलते थे तो दिए की हम कढ़ाई बना लेते। बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी कलछी बनती थी, पानी के घी, धूल के पिशान और बालू की चीनी से हम लोग जौनार यानी जो दावत भोजन जो
कराया जाता है, उसको तैयार करते। हम ही लोग जौनार करते और हम ही लोगों की जौनार बैठती थी, यानी बच्चा पार्टी जो थी, सारे बच्चे थे वही तो जौनार कराते थे, यानी वही दावत परसते थे और वही दावत के लिए बैठ जाते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमने यानी खाने के लिए, भोजन करने के लिए। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। यानी वो बच्चों को हंसाने के लिए कहने लगते कि भोलानाथ अब तो नहीं कराया तुमने, अब हमको भोज तुम कब कराओगे, ऐसा कहने लगते। देखिए अब अगले पेज पर ध्यान देंगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, यानी बच्चे क्या करते हैं, फिर एक बारात का जुलूस निकालते। कनस्तर का तंबूरा बजता, यानी बैंड के तरीके से जो कनस्तर बना रखा था उसका तंबूरा बजाते थे। और अमोले, जो अमोले कहा गया, जो आम का जो ओता हुआ पौधा आता है, जो कली सी फूट के आती है, उसको घिसकर सहनाई बनाते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने के चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार कहा गया है। यहाँ पर पर्दे के लिए जो डाला हुआ जो कपड़ा होता है, एक तरीके से खटोली पर, मतलब जैसे पर्दा बिछा दिया हो, कुछ बिछा देते उस तरीके से ओहार उसको कहा गया है, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते, जो खेत में हल चलाने के लिए खींचा जाता है। चबूतरा खेत बन जाता, कंकड़ बीज बन जाते और ठेंगा हल जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत बोए और जोतते और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी कि हमने धरती ऊंची नीची थी, उसमें क्यारी बो दी हमने, और जो इसमें फसल उपजी है, जो आई है, वो सब हमारी हो गई। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर, मिट्टी का जो एक कटोरा सा बना लेते हैं उस टाइप से सूप बनाकर ओसाते, यानी उनको छिलके हम उड़ा देते और फसल को अलग कर लेते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, यानी देखिए कितना आनंद आ रहा है बच्चों की खेतीबाड़ी में, बच्चों के खेल में, कितना अच्छा लग रहा है। जब हमें सुन के ही अच्छा लग रहा है तो हम वाकई करेंगे, देखेंगे तो कितना मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी राहगीर जो होते हैं चलने वाले, वो भी तमाशा देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सतू पिसान की मोटरी। यानी कि मेला लगा हुआ है, चलो भाई, और सत्तू जो है उसको पिसवा के ले आएंगे वहाँ से। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते। यानी अगर किसी बारात कहीं से चढ़ के जब दुल्हन की विदाई होकर आती थी डोली में बैठ कर के, तो ये बच्चे फिर क्या चिल्लाने लगते थे, देखिए चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। यानी कहते थे जो यहाँ पर इस डोली में जो बैठी हुई है वो हमारी ही दुल्हन है। सारे बच्चे इस तरीके से कहते थे। इस पर अब देखिए अगला पेज। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था।
यानी जो बूढ़ा वर अपनी दुल्हन को लेके आ रहा था तो इन बच्चों ने कह दिया कि इसमें डोली में जो बैठी हुई है वो हमारी मेहरी है, यानी हमारी दुल्हन है। तो बूढ़ा वर जो है वो चिढ़ गया और उसने उनको ढेले मार मार के खूब दूर तक भगाया था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे, यानी गोपी आम मतलब आम की जो फसल है उस आम की फसल नस्ल का नाम था गोपी, तो कहने गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, यानी कि आंधी आई और फिर बारिश पड़ने लगी। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी। बरखा यानी बारिश। उनको कहना था कि हम इस पंक्ति को अगर हम पढ़ देंगे, इसको बोल देंगे तो बारिश यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि ये आम के बाग में घिर गए थे। लेकिन बरखा नहीं रुकी। अभी भी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। अंठई का मतलब है जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कुत्ते के कान में चिपके रहते हैं। तो कह रहे थे कि हम इस तरीके से पेड़ों से चिपक गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। यानी फिर बारिश जो है थोड़ी रुक गई। फिर बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा डीठ था। बैजू यानी उनका कोई दोस्त था। संयोग की बात, बीच में मूशन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। यानी बूढ़े आदमी को चिढ़ाने के लिए उसने ऐसा बोला। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूशन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी हम लोग घर की ओर दौड़ चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेके छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने खूब सारी खबर ली, यानी खबर लेने का मतलब खूब डांट पड़ गई। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलराने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से हमने तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए, यानी गुरुजी से हंसी मजाक करते हुए वो हमको घर पर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। यानी बच्चों का झुंड मिल गया। अब क्या कर रहे हैं बच्चे बहुत ज़ोर से कह रहे हैं गाते हुए कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। यानी रास्ते में बच्चों का जब झुंड मिल जाता है तो देखिए वो बहुत खुश हो जाता है। ये आप चित्र में देख रहे हैं, छोटे बच्चे यहाँ झूम झाम रहे हैं खूब बढ़िया तरह से। तो इस तरह से वो मस्ती में है। इसके बाद फिर क्या हुआ था, हमारा रोना धोना हम सब भूल गए, क्योंकि बच्चों का हमें झुंड मिल गया, हम सब भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर आगे वही तान सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे यहाँ खेत में यहाँ झूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। यानी इस तरह से हम गा रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना।
यानी चिड़िया अगर मर जाए कोई तो लड़कों के लिए तो खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, क्योंकि इनको नहीं पता कि किसी के क्या दर्द होता है। बच्चे बंदर एक समान होते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। यानी एक टीले पर चूहों का बिल था, उसमें हम पानी डालने लगे। यानी लेखक कह रहा है कि उसमें हम पानी घुसाने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, यानी बिल ऐसा था कि नीचे से फेंकना था पानी ऊपर की तरफ। हम सब थक गए। अब थक गए भाई, ऊपर से डालते तो पानी में बिल में पानी जाता, लेकिन नीचे से फेंक रहे तो पूरा कैसे जाए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। यानी वो भगाना तो चूहे को चाहते थे, लेकिन चूहा तो बिल से निकला नहीं, उसमें से फिर सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा होकर के भाग गए। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, यानी भागते भागते उल्टे सीधे सब लोग गिर पड़े। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत फूटे, क्योंकि सांप से डर गए थे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, यानी खून से हमारी देह लथपथ हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। देखिए अब नेक्स्ट अगला पेज हम देख रहे हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओशारे यानी बरामदा जो होता है, बरामदा जो गांवों में बना रहता है उसके लिए ओशारे कहा गया है। बाबूजी बैठक के ओशारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, क्योंकि खुशियों के लिए तो पिता होते हैं, जब दुख हो तो मैया के पास बच्चा दौड़ता है। जाकर उसी की गोद में सड़ ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी चावलों की सफाई कर रही थी मैया, उनको चावलों को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह भी ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ करके हमारे पास बैठ गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई क्योंकि हम रो रहे थे। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जा रहे थे, यानी मैया के आंचल में छिपे जा रहे थे, क्योंकि सांप का भय लगा हुआ था। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। यानी मैया के पास से हम दूर नहीं जाना चाहते थे। भले ही पिता हमें खूब प्यार करते थे, लेकिन मैया के आंचल में वो प्यार था कि वो ही हमारा डर, सांप वाला भय वही हमारा दूर कर सकता था, पिता का प्यार नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से, इसके माध्यम से शिव पूजन सहाय जी ने स्पष्ट किया है कि बच्चे माँ के हृदय के बहुत नज़दीक होते हैं, पिता से खूब प्यार करते हैं, लेकिन जब भय वाली बात हो, परेशानी वाली बात हो कोई, तो फिर वो क्या करते हैं, माँ की ही शरण लेते हैं। अच्छा, अब ये पाठ हमारा जो है व्याख्या इसकी पूरी हुई। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं ये जो हैं प्रश्न अभ्यास, ये वाले ये एनसीईआरटी की पुस्तक के द्वारा यहाँ पर दिए गए। लेकिन क्या करना है हमें कि हम एनसीईआरटी वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में मैं कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी आपको आपके ग्रुप पर भेज दूंगी, तो इसके साथ साथ आप उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपके पास में आप इसमें से छांट सकते हैं खुद ही, और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनको मैं अलग से आपको कराऊंगी, तो वो आपको भेज दूंगी। और ये मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी भी समस्या के आने पर मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।